Assalamu alaikum dear students. Hope so you will be fine and shine like me. बेटे आज का लेक्चर जो हमारा है that is the evidence of atom. एटम की शहादत, एटम की गवाही, एटम का देखा जाना. इस टॉपिक को मैंने कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है और वो वाली सब हेडिंग आपके सामने. अब इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि बेटे हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हमें नजर आ रही हैं और बहुत सी चीजें हमें नजर नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर हमें नजर आ रहा है, चेयर नजर आ रही है, हमें व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, दीवारें नजर आ रही हैं, मक्खियां नजर आ रही हैं और मच्छर नजर आ रहे हैं. अब कुछ चीजें जो हमें नजर आती हैं वो क्यों आते हैं और कुछ चीजें जो हमें नजर नहीं आती वो क्यों नहीं आती, उसको देखने के लिए मैंने यहां पर ये तीन ऑब्जेक्ट्स ड्रा किए. एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है और एक ये है. अब इर्द गिर्द जो सारी चीजें हैं वो हम किसकी मौजूदगी में देखते हैं? विजिबल लाइट की मौजूदगी. और विजिबल लाइट आपको पता है वो किस शक्ल में ट्रैवल करती है? वेव की शक्ल में. किस शक्ल में ट्रैवल करती है? वेव की शक्ल में. इसमें ये जो ऊपर पहाड़ियां हैं इन्हें हम क्रस्ट कहते हैं और ये जो डिप्रेशन है इन्हें हम ट्रफ कहते हैं. और कोई से दो कंसेक्यूटिव ट्रफ का दरमियानी फासला क्या कहलाता है? वेवलेंथ. जी बच्चों, ये विजिबल लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो इसको डेफिनेटली इसका क्रस्ट भी से टकराएगा, टफ भी टकराएगा और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई जो है उसे आसानी से क्या कर लेगी? डिटेक्ट कर लेगी. ये जिस्म हमें नजर आएगा. अब ये दूसरा जिस्म है, ये जिस्म ए कर ले, ये जिस्म बी कर ले, ऑब्जेक्ट बी कर ले. इसके ऊपर अगर विजिबल लाइट पड़ती है तो ऑफ कोर्स यहां पर क्रस्ट और टफ इसे टकरा रहे हैं, इसे एल्यूमिनेट करेंगे, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई तक इसका इमेज क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा, नजर आए. इसके मध्य मुकाबल ये जिस्म जो कि जिस्म सी है, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहूं विजिबल लाइट की मौजूदगी में तो चांसेस है कि ये मुझे नजर ना आए. क्यों? क्योंकि ये जिस्म जो है ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा है. मुझे जो जिस्म क्लियरली ऑब्जर्व हो रहे हैं उनका साइज इसकी वेवलेंथ से क्या है? बड़ा है. और जो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगा उसका साइज इसकी वेवलेंथ से क्या हुआ? छोटा हुआ. इसका मतलब मुझे इर्द गिर्द वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं जिनका साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या बड़ा है, और वो चीजें नजर नहीं आ रही, उनका क्लियर और एक्यूरेट इमेज मुझे हासिल नहीं हो रहा जिनका साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या है? छोटा है. क्लियर होगी बात ये? तो यहां पर अब टॉपिक की तरफ आते हैं जिसमें सबसे पहली हेडिंग मैंने लिखी है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज. ये क्लियर और एक्यूरेट इमेज की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम देख चुके हैं. क्लियर और एक्यूरेट इमेज की रिक्वायरमेंट ये है कि जिस्म का जो साइज है वो रेडिएशन या रेस की वेवलेंथ से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए. जिन रेडिएशन या रेस से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्लियर होगी बात ये? द क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज कैन ओनली बी obtained if the size of the object is greater than the wavelength of the rays or radiation by which we are observing that object. क्लियर होगी बात ये? अब वो विजिबल लाइट है या कोई और रेस या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दो बेसिक आपको पता है मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? चीजों को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर. एक विजिबल लाइट और एक है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. बेटे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आम माइक्रोस्कोप होती है और जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. उसकी लिमिटेशन क्या होती है? बेटे आपको याद होगा उसमें इस्तेमाल तो विजिबल लाइट ही होती है. ये वाली ये सारी क्या विजिबल लाइट होती है. तो उसकी वेवलेंथ रेंज जो है वो कितनी होती है? 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक. अगर कोई जिस्म उसका साइज इस वेवलेंथ रेंज से क्या बड़ा है तो वो क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है इस माइक्रोस्कोप के अंदर. लेकिन अगर इससे छोटा है उसका क्लियर और एक्यूरेट इमेज हमें कभी भी हासिल नहीं हो सकता. अब ओवरऑल ये देखा गया बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेट इमेज जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए हम हासिल कर रहे हैं वो कहां तक पॉसिबल है? इट कैन ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर. ये किन साइज के जिस्म को ऑब्जर्व कर सकता है? 500 नैनोमीटर या उससे ज्यादा वाले को. इससे कम वाले को क्लियर ऑब्जर्व नहीं करेगा. 450 तक थोड़ा गैर वाज़िया रहेगा. 450 से मजीद कम हो जाएगा जिस्म का साइज तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा. क्लियर होगी बात ये? और जहां तक सवाल है एटम का,
एटम को वैसे देखा जाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जरिए तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए बिल्कुल उसके क्लियरेंस नहीं हो सकती ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर। क्यों? क्योंकि एटम का जो डायामीटर है वो लगभग कितना होता है 0.2 नैनोमीटर। दिस इज द डायामीटर ऑफ एटम। जबकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल ही विजिबल लाइट होती है। तो इतने छोटे साइज वाला एटम कभी भी इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं हो सकता। ठीक है, दर हकीकत एटम को देखना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी करीब तरीन अमकान इसका पॉसिबल बनाया जा सकता है अगर हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजिबल लाइट इस्तेमाल नहीं करते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेटे, इसकी वेवलेंथ रेंज 0.1 नैनोमीटर से लेकर 0.2 नैनोमीटर तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, अब एटम को इसके अंदर देखा जा सकता है। एटम को या एटम के साइज का कोई ऑब्जेक्ट जो होगा, क्यों? इसकी वेवलेंथ ही बहुत छोटी है विजिबल लाइट के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल ये एक जिस्म है जो कि एटम के साइज का लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। अब इसको इधर रख के देखेंगे विजिबल लाइट में तो नजर नहीं आएगा, लेकिन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इधर रख के देखेंगे तो इसके हमारे काफी निशानात हैं कि ये नजर आ जाए। क्लियर? ठीक होगी बात ये। अब उसकी वजह क्या हुई कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रही है उसकी वेवलेंथ एक एटम के साइज के बराबर है या उससे कम है। यही तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो जिस रेडिएशन या रेस से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से या तो बड़ा हो या उसके करीब करीब हो, बराबर हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज देखी जाने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ से छोटा होता है तो उसका क्लियर और एक्यूरेट इमेज हमें हासिल नहीं होगा। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द एटम कैन बी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव वेरी स्मॉलर वेवलेंथ एज कंपेयर टू द विजिबल लाइट। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, बुक में ना बेटे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ दिखाई गई है, और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ किसकी है? पीस ऑफ ग्रेफाइट। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है पीस ऑफ ग्रेफाइट की। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक photograph of piece of graphite, electron microscopic photograph of piece of graphite। बेटे इस फोटोग्राफ को अगर आप देखें तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्कोप के अंदर ना 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया हुआ पीस ऑफ ग्रेफाइट। तो जब इसे 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई करते हैं देन वी ऑब्टेन डार्क बैंड्स, ब्राइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, ब्राइट बैंड्स। इसमें जो ये ब्राइट बैंड्स हैं, these are the layers of carbon, these are layers of carbon। ये सिर्फ ना जस्ट एक सैंपल दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह का इमेज हमें ऑब्टेन हो सकता है। ठीक होगी बात ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ ऑफ पीस ऑफ ग्रेफाइट जिसको 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया गया है, जिससे हमें डार्क बैंड्स और ब्राइट बैंड्स मिले हैं, और इनमें ब्राइट बैंड्स these are the layers of the carbon। क्लियर होगी बात ये बेटे? उसके बाद आ जाए हमारे पास डायमीटर ऑफ द एटम। वो हम पहले भी डिस्कस करेंगे। एक्सरेज एनालिसिस या एक्सरेज वर्क से कंफर्म हुआ है कि एटम का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर हो सकता है, जिसको हम 2 × 10⁻⁻10 मीटर भी कह सकते हैं, जिसको हम 2 आर्मस्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं। ये एटम का डायमीटर इस रेंज में हो सकता है। जबकि एटम की जो मैसेज है उनकी रेंज 10⁻27 किलोग्राम से लेकर 10⁻25 किलोग्राम तक हो सकती है। और बेटे इसी मैसिव रेंज को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ जाएगा? 10⁻24 ग्राम से लेकर 10⁻22 ग्राम तक। और इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम वाले को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻21 ग्राम, और ये आ जाएगा 10⁻19 मिलीग्राम, और ये भी बेटे मिलीग्राम। जी बच्चों, क्लियर होगी बात ये?
अच्छा, ये था एटम की मैसेज की रेंज। एक और बात देखिएगा, इसके अलावा एएमयू में भी मैस का एक्सप्रेस किया जाता है एटम्स की। अब एएमयू जो होता है 1 AMU इट इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻27 kg एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू में भी सही। और आपको पता है कि ये जो 1.661 इंटू 10⁻27 है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे -24 ग्राम आ जाएगा। और अगर इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1.661 इंटू 10⁻21 मिलीग्राम आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद बेटे आ जाएगा अमेजिंगली स्मॉल साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज हैरान कुन हद तक बहुत छोटा होता है। एंड द एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द एटम किस तरह पॉसिबल है? यू जस्ट पुट अ फुल स्टॉप ऑन योर कॉपी, ऑन योर रजिस्टर। बेटे एक फुल स्टॉप जो आप अपनी कॉपी पे लगाते हैं, इट मे कंटेन अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन एटम। इसमें 20 लाख तक एटम हो सकते हैं, यानी 2 मिलियन एटम हो सकते हैं। क्लियर होगी बात ये। बट ये एक लेक्चर था आज का। और अब आते हैं हम एग्जाम रिकॉर्डेड की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बेटे हमारे आ गए सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड द डायमीटर ऑफ एटम्स आर ऑफ द ऑर्डर। तो एटम का डायमीटर हम पढ़ चुके हैं, 0.2 नैनोमीटर या 2 × 10⁻10 मीटर या 2 एंगस्ट्रॉम। तो देखिएगा इसमें से राइट ऑप्शन अल्फा में 2 × 10⁻9 सेंटीमीटर, बीटा में 0.2 नैनोमीटर। एंड व्हाट इज द राइट वन? एंड राइट वन ऑप्शन इज द 0.2 नैनोमीटर। आगे बेटे 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 into 10⁻27 kg या 1.661 into 10⁻24 ग्राम या 1.661 into 10⁻27 ग्राम या बोथ A and B। तो मैसेज तो बेटे आपको दिखाई है। अरे वाह, ये दोनों आ सकती है ना ग्राम में। एग्जैक्टली 1 AM, सॉरी ये वाली आएंगी जी बच्चों। ये 1 AMU जो है किसके इक्वल आ रहा है? 1.661 into 10⁻27 kg और साथ में 1.661 into 10⁻24 ग्राम। सो ऑप्शन कौन से वाले सही होंगे? बोथ A and B। D इज द राइट वन। उसके बाद बेटे तीसरा एमसीक्यूज है, एन ऑप्टिकल या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू और अबव। ये बड़ा क्लियरली वहां डिस्कस किया था। कहां तक हो सकता है ये? 500 नैनोमीटर तक। क्लियर। उसके बाद मैसेज ऑफ एटम रेंजेस फ्रॉम, एटम की मैसेज की रेंज कहां तक हो सकती है? ये जो पहले मैंने बोला है ये रेंज हो। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ये तो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। सर राइट ऑप्शन क्या आएगा? डेल्टा। जी बच्चों क्लियर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का क्लियर और एक्यूरेट इमेज हमने हासिल करना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? बेटे इसे दो तरीके से कह सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट देखी जाने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? या तो बड़ा हो या उसकी वेवलेंथ के करीब करीब साइज हो, फिर उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट देखी जाने वाली रेज या रेडिएशन की वेवलेंथ से छोटा होगा तो उसका क्लियर और एक्यूरेट इमेज हम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रेज बाय विच वी आर ऑब्जर्विंग दैट ऑब्जेक्ट, देन वी कैन ऑब्टेन इट्स क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज। इफ ऑब्जेक्ट का साइज जो है ये छोटा है रेज या रेडिएशन की वेवलेंथ से, तो उसका क्लियर और एक्यूरेट इमेज हमें हासिल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच बच्चों। होप सो आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। और बेटे मजीद इसी तरह के अगले लेक्चर लेने के लिए आप सब्सक्रिप्शन कीजिएगा हमारे चैनल्स को और बेल आइकन को लास्ट में टिक कीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक तमाम वीडियोस जो हैं वो पहुंचती जाएं। थैंक यू वेरी मच।